हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा सेक्रेटरी प्रैक्टिस अक्टूबर 2021 में जो क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी आपको पूछा गया उसके आंसर हम लोग चेक करने वाले। ये वीडियो में मैं आपके साथ में 3 पेपर शेयर करूंगा, अक्टूबर 2021, फरवरी 2022 एंड 22 के जुलाई का पेपर। ऐसा हम लोग ने 4 वीडियो ऑलरेडी प्रीवियस अपलोड किए जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के केस स्टडी को सॉल्व किए। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में ऑलमोस्ट यही से आ रहा है, कुछ भी बाहर का आता ही नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करते। सबसे पहले वॉलेट लिमिटेड कंपनी प्लान टू रेज 10 करोड़ बाय इशूइंग द डिबेंचर। कितना? 10 करोड़। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव सम क्यूरीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ क्यूरीज है। क्या है? क्यूरीज। कैन कंपनी इश्यू द कन्वर्टेबल डिबेंचर? तो आपका आंसर रहने वाला यस। आपको सिर्फ लिखना है यस। अरे बोलो, कमेंट सेक्शन में बोल दो ना मुझे यस। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है यस, कंपनी कैन इश्यू द कन्वर्टेबल डिबेंचर। पूरा तो क्वेश्चन है, नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, आपको ना सिर्फ यस लिखना है। क्या लिखना है? यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन दे इश्यू द इररिडीमेबल डिबेंचर? नो, नो, एक कंपनी कैन नॉट, कोई भी कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। वो होना चाहिए रिडीमेबल डिबेंचर। कौन सा? रिडीम। रिडीम का मतलब पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। Has company is offering the debenture to its member, can such debenture have a normal voting right? देखो, नो, ऐसा कोई भी डिबेंचर नहीं जिसको वोटिंग राइट मिलता है। तो नो, ऐसा कोई भी डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती है जिसको नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेगा। डन सर, डन। ओके, 3 क्वेश्चन कंप्लीट, 3 मार्क्स ले लो। अरे लूटो 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 लूटो। नेक्स्ट, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट टू रेज अ फंड थ्रू द डिपॉजिट। एक कंपनी है जिसको फंड रेज करना है डिपॉजिट के थ्रू। कैन कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक? तो आपका आंसर यहां पर रहने वाला है नो। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर सकती है। क्लियरली यहाँ पे लिखा था प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक लिमिटेड लिखा रहता ना तो ये पॉसिबल था। इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा? नो। क्या रहेगा? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट शुड कंपनी इश्यू टू इनवाइट द डिपॉजिट? यहाँ पर आपको आंसर लिखना है सर्कुलर। देखो, द कंपनी शुड इश्यू द सर्कुलर टू इट्स मेंबर टू इनवाइट द डिपॉजिट। क्या है? सर्कुलर करना पड़ेगा। क्या इश्यू करना पड़ेगा? सर्कुलर। ठीक है, ठीक है सर। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट? सभी को आंसर पता होना चाहिए। 36 मंथ भी बोल सकते हैं, 3 ईयर भी बोल सकते हैं, दोनों आंसर के एक्सेप्टेबल है। डन। अभी हम लोग ने टोटल 6 मार्क्स ले लिए हैं। आगे बढ़ते थोड़ा सा और। मिस्टर अर्नब होल्ड 100 शेयर्स ऑफ पेनिसुलर लिमिटेड कंपनी इन फिजिकल मोड एंड विश टू कन्वर्ट द सेम इन इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यकीन नहीं आता है? मेरे वीडियोस देखे ना, आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बोला है? मिस्टर अर्नब होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पर इसका बैंक अकाउंट है। कैन ही डिपॉजिट शेयर इन द डीमैट? अरे नहीं ना मेरे भाई, नहीं कर सकता वो। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, नो शेयर्स कैन नॉट बी डिपॉजिट इन द सेविंग। शेयर्स को हम लोग डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग नहीं कर सकते। शेयर्स को हम लोगों को डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में ही रहता है। तो पहले का आंसर क्या रहेगा? नो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड? तो कौन सा अकाउंट इसको लगेगा? अभी तो मैंने बताया। दिख रहा ना पेन? मैं बोलूंगा नहीं, हमेशा बोलने की जरूरत नहीं रहना चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए। क्या है? देखो ये पढ़ो, DEMAT क्या बोलते हैं इसको? डीमेट अकाउंट। डन। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी, ये भी होगा। इज इट RBI विच विल बी कस्टोडियन ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर अर्नब आफ्टर डीमैटिंग? देखो, शेयर्स का RBI से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो आपका आंसर रहेगा नो। सिर्फ नो लिखोगे तो भी चलेगा। डिपॉजिटरी नॉट, no, the depository not RBI act as a custodian of the shares after the demutualization। एक बार डिमेटेरियलाइज हो गया, आपके शेयर किसके पास में चले जाते हैं? डिपॉजिटरी के पास में। किसके पास में? डिपॉजिटरी के पास में। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं?
डन। तो अभी हम लोग ने कौन सा पेपर देखे 2021 का, अब हम कौन सा देखेंगे मार्च 2023 का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी प्रपोज इश्यू डिबेंचर टू द पब्लिक। यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक टू रेज द फंड। ठीक है, एक कंपनी जिसको डिबेंचर इश्यू करना है, पब्लिक लोगों से पैसा लेना है। आफ्टर द डिस्कशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू डिसाइडेड द इश्यू, कौन सा इश्यू सेक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कंडीमेबल विथ टेन्योर ऑफ 10 ईयर प्लीज एडवाइस। ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, पहला, ठीक है, तो पहला शुड द कंपनी अपॉइंट द ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्टी। तो आपका आंसर रहेगा इधर यस। सिर्फ क्या लिखोगे यस। आगे, शुड द कंपनी क्रिएट ए चार्ज ऑन इट एसेट। यस, जब भी डिबेंचर की बात आती है तो आपका आंसर रहेगा चार्ज ऑन एसेट के ऊपर यस 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 यस। नेक्स्ट, कैन टेन्योर ऑफ द डिबेंचर बी लेस देन 10 ईयर। तो आपका ईयर आंसर रहेगा यस। 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल से कम चलेगा। लेस देन बोला, अगर मोर देन बोलता तो रॉन्ग होता, तो नो आता। समझ में आ गया पक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी कंपनी लिमिटेड एलिजिबल पब्लिक कंपनी हैज पर द कंपनी एक्ट विद रेफरेंस टू एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ऐसा देखा है तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कैन कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम। तो आपका आंसर होने वाला यस। जॉइंट नेम में ले सकते हो और मैक्सिमम 3 लोगों का नाम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। कैन कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो आपका अगेन आंसर रहने वाला यस। क्या रहने वाला यस, क्या रहने वाला यस। अरे मुझे बोलोगे जोर से, क्या रहेगा यस। नेक्स्ट, कैन द कंपनी एक्सेप्ट सेक्योर डिपॉजिट। तो आपका आंसर रहने वाला अगेन यस। क्या रहेगा यस। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर। डन, इसमें किसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, जॉय लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, इट वांट टू रेज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, शुड इट गो फॉर द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इश्यू द शेयर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर मैं पहली बार अपना शेयर इश्यू कर रहा हूं मार्केट में तो प्राइमरी मार्केट। कहां पर, प्राइमरी मार्केट। आवाज नहीं आई, प्राइमरी मार्केट। फिर से बोलो प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, कैन द कंपनी एक्सेप्ट शुड इट ऑफर इट्स शेयर्स थ्रू द पब्लिक ऑफर और राइट इश्यू। तो यहां पर आपका आएगा पब्लिक ऑफर। क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये रहा पब्लिक ऑफर। क्या आएगा पब्लिक ऑफर। कौन सा आएगा, पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा। राइट इश्यू तो हम लोग बाद में देते हैं। ठीक है, व्हाट विल द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय जॉय लिमिटेड कॉल्ड एज आईपीओ। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जब पहली बार कंपनी आती है ना, इसको आईपीओ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फुल फॉर्म नहीं लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगी, मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जुलाई 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके भी सॉल्यूशन देखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, तो ये रहा 2022 जुलाई का पहला पेपर और पहला क्वेश्चन। गोल्ड लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विद अ पब्लिक ऑफर थ्रू द एफपीओ, देयर इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाउ वांट टू स्टार्ट अलॉटमेंट प्रोसेस। तो यहां पर बोल रहा है कंपनी ने रिसेंटली आई है पब्लिक ऑफर लेके, किसके थ्रू, फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इश्यू हो गए, ओवर सब्सक्राइब मतलब ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन भर दिए, अब कंपनी को अलॉटमेंट करना है। इस गोल्ड लिमिटेड कंपनी इज लिस्टेड कंपनी है क्या नहीं, पहला वो मुझे बताना है। तो पहले का आंसर रहेगा यस। क्या रहेगा आंसर आप लोग का रहेगा यस। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म एप्लीकेंट टू whom company is allotting share। सीधी सी बात है, बाय सेंडिंग द लेटर ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी जिसके भी नाम पे शेयर अलॉट करती है कैसे मालूम पड़ेगा या कैसे बताना पड़ेगा, कंपनी को भेजना पड़ता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या भेजेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट, विद व्हाट पीरियड शुड बी कंपनी इश्यू द शेयर सर्टिफिकेट विद इन द 2 मंथ। जैसे आपके नाम पे शेयर अलॉट हो जाता है 2 महीने के अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, जीसीसी फाइनेंशियल पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, जीसीसी फाइनेंशियल प्लान्स टू रेज 100 crore बाय इश्यूइंग द
secured non-convertible debenture. However, as per the article of association, the board of director has the authority to only 15 करोड़ के वो परमिशन है उसके पास. They are also considering the whether to go for the private placement और public offer. अब उसके पास में ऑप्शन आपको देने का, ठीक है. What can be maximum tenure for debenture issued? ये अभी हम लोग ने देखे थे, कितना साल, 10 साल. अरे कितना साल, 10 साल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the proposed issue within the borrowing power for the board? तो यहाँ पर आपका आंसर है ना, is, क्या लिखा था, is the proposed a borrowing power of the board. Yes, बोर्ड के पास में ही पावर होता है और कोई भी इश्यू नहीं कर सकता डिबेंचर. तो आपका अगेन आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, यस. नेक्स्ट, विद इन द व्हाट पीरियड शुड कंपनी इश्यू द डिबेंचर सर्टिफिकेट. डिबेंचर का होता है यहाँ पर शुड बी कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन द 6 मंथ. कितने महीने के अंदर देना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर. डन, ओके. नेक्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. Mr. S hold the 50 equity share of Peninsular Company Limited in the demat form. Company has issued the bonus share in the ratio of 1:1. मतलब 50 शेयर है और कंपनी बोल रही है 1 के बदले 1 देगी. सबसे पहला 1 के बदले 1, मेरे पास 50 है तो मुझे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा. Will Mr. S get the bonus share in physical और demat form? इसके पास में डीमेट में ना, तो डीमेट में आंसर आएगा. आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले का आंसर डीमेट फॉर्म में मिलेगा. किसमें, बिकॉज मेरा अकाउंट किसमें है, डीमेट फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है. तो आपका आंसर क्या रहेगा, डीमेट फॉर्म, मतलब डीमेट लिखना बस, ये वाला आपका आंसर है. हु इज एंटाइटल्ड टू द बोनस शेयर, मिस्टर एस और द डिपॉजिटरी एनएसजीएल. तो यहाँ पर आएगा मिस्टर एस. भाई शेयर किससे खरीदा है, शेयर किसके पास है, एस के पास. तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर भी, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, विल होल्डिंग द शेयर्स इन डीमेट फॉर्म रिजल्ट इन क्विक ट्रांसफर. बहुत जल्दी होता है स्टूडेंट्स. यस यस यस, आपको सिर्फ यस लिखना है. क्या लिखना है, सिर्फ यस लिखना है. तो ये वीडियो में हमने स्टूडेंट्स 3 पेपर के सॉल्यूशन देखे. दैट इज अक्टूबर 2021, मार्च 2022 एंड जुलाई 2022. ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन सेम मिल गए. अगर आप लोग को 6 मार्क्स चाहिए तो जो भी मैंने क्वेश्चंस आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया प्लीज अच्छे से करके जाना. और उसके पहले हम लोग ने जो भी वीडियो में अपलोड किए वो भी करके जाना, इनफ है उसके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, बाय बाय.